हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, बीएस टेट मेंस परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है कि विकलांगता का अर्थ क्या है। विकलांगता का अर्थ क्या है? सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक क्षमता में कमी, शिक्षा की कमी, आर्थिक समस्या। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक या मानसिक क्षमता में कमी। ये आपका ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD कब लागू किया गया? 1995 में, 2000 में, 2016 में और 2020 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2016 में। इसके पहले जो है PWD एक्ट 1995 में आया था और उसके बाद से यह भारत में यह दूसरा कानून है जो RPWD एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 2016 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकलांगता की कुल कितनी श्रेणियां RPWD अधिनियम 2016 के तहत है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 5, 10, 15 और 21। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21 प्रकार के दिव्यांगता का इसमें रखा गया है। और बता दें दोस्तों, 1995 का PWD एक्ट में 7 प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दृष्टिहीनता किस प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आती है? क्या दृष्टिहीनता यानी टोटली ब्लाइंड की बात कर रहा है, ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है? तो शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, संवेदी विकलांगता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी विकलांगता। संवेदी जो हमारे अंग हैं उससे प्रभावित जो भी दिव्यांगता है वह सारे संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, विकलांगता प्रमाण पत्र। विकलांगता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्कूल, अस्पताल, अधिकृत मेडिकल बोर्ड और पंचायत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिकृत मेडिकल बोर्ड, यानी ऑप्शन 3 आपका सही है। यह डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या अधिकृत किया जाता है, वहाँ मेडिकल की एक टीम बैठती है जहाँ दिव्यांग लोगों का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रेल किस प्रकार की विकलांगता के लिए उपयोगी है? ब्रेल दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बधिर, दृष्टिहीन, मानसिक और शारीरिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दृष्टिहीन। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 6 डॉट होते हैं, जिसकी सहायता से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 2%, 3%, 4%, 5%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, तीसरा है जो 4% है। तो 4% जो है आरक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस मंत्रालय के तहत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आता है। इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है।
आपका 9वां क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। 1982 में, 1992 में, 2002 में और 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी ऑप्शन 2 आपका सही है। 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूक बधिर बच्चों के लिए कौन सी भाषा विकसित की गई है। ब्रेल, संकेत भाषा, मोर्स कोड और चौथा है सामान्य भाषा। तो मूक बधिर बच्चों के लिए संकेत भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, इसको इंडियन साइन लैंग्वेज ISL के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है इशारे के द्वारा, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं। तो ये मूक बधिर बच्चों के लिए भाषा विकसित की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सबसे पहला कानून भारत में कब लागू हुआ। कहाँ पर? भारत में पहला कब लागू हुआ? 1987, 1995, 2005 और 2016। तो दोस्तों 1995 में जो है PWD एक्ट बना था। ये जो था पहला 1995 में बना था। यह भारत का पहला कानून था विकलांग व्यक्तियों के लिए। और दूसरा जो है 2016 वाला है। प्रश्न नंबर 12 है, RPWD एक्ट का पूरा नाम क्या है। राइट्स ऑफ पर्सन विथ वेल्थ एंड डेवलपमेंट, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तीसरा है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर वीक एंड डिसेबल, राइट फॉर फिजिकल वीकनेस एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। RPWD का फुल फॉर्म जो है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज होता है। इसको ध्यान से याद कर लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मानसिक विकलांगता में कौन सी स्थिति शामिल है। मानसिक विकलांगता में कौन सी स्थिति शामिल है। दृष्टिहीनता, श्रवण दोष, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, चौथा अंगभंग। तो इसका निश्चित रूप से तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विकलांगता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना कौन सी है। भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना कौन सी है। आयुष्मान भारत योजना, सुगम्य भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। तो दोस्तों इसमें भूल नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा सही है, सुगम्य भारत अभियान। इसको दिमाग में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विकलांगता प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है। विकलांगता प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है। अस्थायी विकलांगता में 1 वर्ष, 3 वर्ष, जीवन भर और 5 वर्ष। तो अस्थायी अगर विकलांगता है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 30 सही है, जीवन भर के लिए यह बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विकलांगता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। विकलांगता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटना, जन्मजात दोष, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो सकता है, आपका ऑप्शन 4 सही है। स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, दुर्घटना से भी विकलांगता हो सकता है, जन्मजात दोष से भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सबसे अच्छा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD कब लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो ये 2016 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां, विकलांगता की कितनी श्रेणियां RPWD एक्ट 2016 में शामिल हैं। तो 21 प्रकार का, भूल नहीं करना है।
और पीडब्ल्यूडी में कितना शामिल किया गया है, तो 7 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है, याद रखना है। दृष्टिहीनता किस प्रकार की विकलांगता है? दृष्टिहीनता मानसिक विकलांगता, शारीरिक, सांवेदिक विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सांवेदिक विकलांगता है। विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है? रोजगार में तो 4% मिलता है, तो 4% हमको याद रखना है। पहले कितना मिलता था? 3% मिलता था, अब 2016 से 4% कर दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। मूक बधिर व्यक्तियों के लिए उपयोगी भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है? यहाँ सांकेतिक भाषा है, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 22वां है कि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो विकलांग व्यक्तियों को 4% दिया जाता है अभी, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा 4%। विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था, ऑप्शन दूसरा सही है। विकलांगता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो निश्चित रूप से मेडिकल बोर्ड जारी करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाना, शिक्षा में सुधार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाएं। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाना, यही क्या है? सुगम्य भारत अभियान है। तो दोस्तों, आपका बी स्टेट मेंस के लिए इसी प्रकार के सीरीज हमारे चैनल पर चल रहे हैं, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपका सफलता आपके साथ रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।